की तस्वीर जरा आप देख लीजिए। और भी बहुत से ऐसे ताल वृक्ष है, वो जगह भी है जहां पांडवों ने अज्ञातवास 1 साल का काटा था। तो इनको डेवलप करने के लिए आगामी सरकार जो अब बजट लेकर आएगी, आप एक पावरफुल मंत्री हैं उस सरकार में, महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आसन के माध्यम से कि अलवर जिले के इन पर्यटक स्थलों को विकास कराने के लिए आपका क्या योगदान रहेगा सरकार का आगामी बजट में, ताकि अलवर जिला एक दर्शनीय, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे जो बना है बॉम्बे वाला, इसकी वजह से अलवर की दूरी सिर्फ दिल्ली से 1.25 घंटे की हो गई है। तो लोग वीकेंड पे आए और वहां सरिस्का, सिलीसेट और टूरिज्म अच्छा चमके। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ। मंत्री महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बिल्कुल इसके बारे में बताना चाहूँगी कि पूर्ण रूप से हमारी सरकार, हमारा जो संकल्प पत्र है उसमें भी जो टूरिज़्म है उस पे बहुत अधिक हम लोग पूरी तरह से फोकस करेंगे और निश्चित रूप से अलवर के पूरे ज़िले में जितने भी टूरिस्ट हमारे स्थान है, धार्मिक स्थल है, और भी इसके अलावा जो भी ऐसे स्थल आप भी मुझे अगर इसकी जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से इस पे हम लोग कार्य करेंगे और जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको डेवलप करने के लिए पूर्ण रूप से योजना भी बनाई जाएगी और उस पर धरातल पे काम भी होगा। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, आपने यह आश्वासन दिया, इसके लिए तो आपका धन्यवाद। ओमकार सिंह लखावत जब राज्यसभा के सांसद थे और वरिष्ठ नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अलवर में 2 पनोरमा बनवाए थे, भरतरी धाम, धन्यवाद, भरतरी का धाम का बनवाया था, और एक हसन का मेवाती जो कि वो भी इसी में है, इसमें उत्तर में है, अलग से प्रश्न नहीं है। उनके ऊपर ध्यान दीजिए क्योंकि बन तो बड़े खूबसूरत गए हैं, लेकिन अगर उनकी देखरेख ठीक से नहीं होगा, उनको डेवलप नहीं किया जाएगा आगे, तो वो खंडर बन जाएंगे। मेरा आपसे ये निवेदन। जी अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करती हूँ कि ये जो बने थे पैनोरामास, ये भी हमारी सरकार जब थी राजस्थान में उसी समय बने थे। पूर्ण रूप से हाँ, इन 5 सालों में उन पे ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए ये आज उनकी हालत है, बहुत दुख की बात है। इस पे पूर्ण रूप से ध्यान देके इनको और भी अच्छा बनाया जाएगा पूरी तरह से, और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ तक पहुँचे, वहाँ की फैसिलिटीज़ और ज़्यादा अच्छी हो, उस पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाएगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन उठाया काफ़ी महत्वपूर्ण है अलवर के लिए, मैं एक ही बात जानना चाहूँगा, आपने जो राशि इसमें दी है, इसमें कितनी राशि का व्यय हो गया, कितने के टेंडर हो गए, कितनी राशि बाकी है, अभी काम होना बाकी है, एक तो आप ये मुझे बता दें। दूसरा, क्या ये बात सही है कि आपके जो टूरिज्म के जो हमारे स्थल हैं ये शहर के अंदर हैं और वहाँ शहर में आज जितनी भारी गंदगी छाई हुई है, लगातार पिछले 15 दिनों से सारे समाचार पत्रों में ये चीज़ छप रही है, तो क्या हम पर्यटन स्थलों को जो डेवलप कर रहे हैं और अखबारों के माध्यम से मौके पे भी जिस प्रकार से गंदगी वहाँ छाई हुई है, तो बाहर से जो पर्यटक आएंगे तो उन पे क्या मैसेज आएगा? तो आप एक तरफ तो स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, एक तरफ सिटी के अंदर आपके टेंडर नहीं हो रहे हैं, तो उस विषय में भी आप कुछ बताना चाहेंगे? प्रश्न माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल जो आपने ये बात कही, पूरा विवरण वैसे मैंने हमारे माननीय सदस्य तक पहुंचा दिया है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो आपको भी ये पूरा विवरण जो कार्य चल रहे हैं, कितनी राशि अभी तक हुई है इस पे और अब आगे क्या इसकी प्लानिंग है, सारा कुछ मेरे पास है। तो अगर आप चाहेंगे तो पूरी डिटेल्स, बहुत लंबी डिटेल्स हैं, अगर कोई आप बाद में दे दीजिए। जी, मैं बाद में आप तक पहुंचा दूंगी, हमारा डिपार्टमेंट। और हाँ, गंदगी की जो बात है, बिल्कुल अब धीरे धीरे राजस्थान में ये सारी जो गंदगी है, 5 साल में बहुत ही गंदगी इकट्ठा हो चुकी है, पूरी तरह से प्रयास रहेगा, गंदगी हटेगी, हटनी भी चाहिए और जनता के साथ मिलकर करेंगे। श्री गणेश गोगरा। मोदी जी तो 10 साल से झाड़ू लगा रहे हैं, आश्वासन। मोदी जी 10 साल से झाड़ू लगा रहे हो, गंदगी साफ नहीं हुई क्या? जूली जी बैठिए। हो गया। मोदी जी 10 साल से स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, तो अलवर उसमें नहीं है क्या? अरे और उसमें आपका ही बोर्ड है, आपका सभापति, आपका विधायक है, आपका सांसद है, तो उसमें आप कुछ कह दीजिए। माननीय विपक्ष नेता। माननीय मंत्री महोदय, आप पिछले 5 साल की गंदगी की बात। प्रश्न संख्या 18। मंत्री जी।
माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा डूंगरपुर जिले में 145 बसें संचालित है। खंड 2 निगम द्वारा बस क्रय करने एवं निगम के अधीन बसें अनुबंध पर संचालित करने हेतु टेंडर की प्रक्रियाधीन है और टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के डूंगरपुर आगार में 5 बसें अनुबंध पर क्रय करने उपरांत अतिरिक्त बसों का आवंटन किया जाएगा। खंड 3 निगम द्वारा वर्तमान में डूंगरपुर से अहमदाबाद वाया रतनपुर 12 बसें संचालित है। डूंगरपुर से हिम्मतपुर एवं डूंगरपुर से पाली सोडा के लिए निगम की बसें संचालित नहीं है। डूंगरपुर से हिम्मतपुर एवं डूंगरपुर से पाली सोडा के लिए निगम द्वारा बसों का संचालन शुरू करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पर्याप्त यात्री भार एवं संसाधन उपलब्ध होने पर इन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि ये 5 बसें कब तक उपलब्ध करवा देंगे? ये प्रक्रियाधीन है तो ये फाइलें कहाँ तक पहुँची है? और दूसरा, ये जो 12 बसें आपने बताई डूंगरपुर से अहमदाबाद वाया रतनपुर बॉर्डर तक, तो रतनपुर बस स्टॉप पर कितनी बसें रुक रही है? एक बस भी रुक नहीं रही है। तो उन 12 बसों का तो फायदा ही नहीं मिल रहा है। वो तो मोदी जी के वहाँ गुजरात में फायदा मिल रहा है, तो राजस्थान के लोगों को कब फायदा मिलेगा? जो हिम्मतपुर और पाली छोड़ा, जो गुजरात बॉर्डर पर सीमा है, और टीएसपी एरिया, जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र, जो गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए आवागमन के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। कभी ऑटो, कभी जीप समय पे भी मिलता नहीं है और बच्चों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत रहती है। इतना मोटी रकम नहीं दे सकते हैं। तो आप ये जल्दी से जल्दी बसें कब तक चालू कराने का विचार रखते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है, तो निगम में हमारे निगम द्वारा अनुबंध पर बसों को लेने की कार्रवाई आगामी 3 महीने में पूर्ण होने की संभावना है। नवीन बसें क्रय करने पर सम्मिलित करने की कार्रवाई भी आगामी 6 महीने तक ये प्रक्रिया लगेगी। 6 महीने तक हम उपलब्ध करा सकेंगे। प्रश्न नंबर 2। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि 12 बसें जा रही है तो वो स्टॉप क्यों नहीं हो रही है वहाँ पर रतनपुर बॉर्डर पर तक, और 6 महीने क्यों लग रहे हैं? अब तो डबल इंजन की सरकार होगी आपकी। बसों के अब डबल रुकने का इंजन प्रश्न की पूछा सरकार में 6 महीने क्यों लग रहे हैं? डबल इंजन की सरकार है तो जल्दी फास्ट काम होना चाहिए। और कोई नहीं सदस्य। डबल इंजन की सरकार है तो जल्दी काम होना चाहिए। माननीय 6 महीने सदस्य क्यों कोई लग नहीं रहे हैं? बोलेगा। एक इंजन की सरकार थी तो हो सकता है कि भाई टाइम लगे। अच्छा, उत्तर। तो डबल इंजन की सरकार हो गई, बैठिए। तो 6 महीने क्यों लग रहे हैं आप? बैठिए, हो गया प्रश्न। कोई उत्तर आपको तो बताइए। माननीय, आपने 5 साल में एक भी बस चालू नहीं करी है और 12 बसें जो रतनपुर बता रहे हो आपकी रुक रही है, वो बसें वहाँ मेरे पास रिकॉर्ड है। श्री रामकेश, हो गया, आपके दोनों हो गए। श्री रामकेश, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19। आप बैठिए, आपको बोलने की अनुमति नहीं है। आपको अनुमति नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। हाँ, श्री रामकेश। खंड 1 ऐसे ही आएगा। जिला सवाई माधोपुर एवं करौली। ये आपको, मेरे को ध्यान है कौन सा तरीका है। पेयजल। आप बैठिए, चुप रहिए। आप बोलिए राम। जिला सवाई माधोपुर एवं करौली की पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान हेतु सतही जल स्रोत चंबल नदी आधारित चंबल सवाई माधोपुर नादोती पेयजल परियोजना के प्रथम चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्धारण समिति की 157वीं बैठक दिनांक 22/9/2004 के द्वारा राशि 478.91 करोड़ की जारी की गई थी। उक्त स्वीकृत परियोजना के प्रथम पैकेज के अंतर्गत मुख्य ट्रांसमिशन मेन पाइपलाइन एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यादेश मेसर्स SPML नई दिल्ली को दिनांक 23/9/2005 को राशि रुपये 269.29 करोड़ का जारी किया गया था। कार्य आदेश अनुसार कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित दिनांक 2/10/2008 थी, परंतु मंडरायल स्थित चंबल नदी में इंटेक वेल निर्माण एवं नदी में पाइपलाइन बिछाने हेतु आवश्यक प्रारंभिक स्वीकृति देरी से दिनांक 12/4/2010 को जारी होने एवं कार्यकारी फर्म द्वारा धीमी गति से कार्य किए जाने के कारण वर्तमान तक इस पैकेज का लगभग 74% कार्य ही पूर्ण हुआ है। शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जाएगा। उक्त परियोजना की संशोधित प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति नीति निर्धारण समिति की 191वीं बैठक दिनांक 19/9/2013 द्वारा राशि रुपये 567 करोड़ की जारी की गई। उक्त स्वीकृति के अंतर्गत मुख्य ट्रांसमिशन लाइन के पूर्व में आदेशित कार्यों के अतिरिक्त
सेक्स कार्यों यथा शहर गंगापुर सिटी व करौली तथा सवाई माधोपुर व करौली जिले के 109 ग्रामों तहसील नादौती करौली एवं गंगापुर सिटी के क्रमशः 63 गाँव प्राग 15 ग्राम एवं 31 ग्राम को क्लस्टर पेयजल वितरण प्रणाली तंत्र से लाभान्वित करने हेतु द्वितीय पैकेज का कार्यादेश मैसर्स SPML इंफ्रा लिमिटेड गुड़गांव को दिनांक 23/9/2013 को राशि रुपये 234.9 करोड़ का जारी किया गया। कार्य आदेशानुसार कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित दिनांक 2/4/2016 थी, परंतु कार्यकारी फर्म द्वारा धीमी गति से कार्य किए जाने के कारण वर्तमान तक इस पैकेज का लगभग 92% कार्य ही पूर्ण हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब तो मेरे पास आ गया। अब पूरे प्रश्न पूछना है? आपका अगर आदेश हो तो मैं मंत्री जी विराज, उत्तर आया हुआ मान लिया जाए, आप पूरा प्रश्न पूछिए। यस। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि ये योजना चंबल गंगापुर नादौती पेयजल योजना, जिससे हमारे 109 गांव को और गंगापुर और करौली शहर को पेयजल उपलब्ध होना था, ये योजना, इसका कार्य आदेश वर्ष 2005 में जारी हुआ और 2008 तक ये पूरा होना था, नहीं हुआ। उसके बाद में 19/9/2013 को संशोधित स्वीकृति निकाली, जो 478 करोड़ से बढ़कर के 567 करोड़ रुपए की जारी हुई। कार्य पूरा होना था 2/4/2016 को। अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है। तस्वीरें जरा आप देखिए। केशवराय पाटन विधानसभा राजस्थान में ऐसी विधानसभा है जिसमें सबसे ज्यादा नगर पालिका है। 4 नगर पालिकाएं हैं। किसी भी विधानसभा में 4 नगर पालिकाएं नहीं होगी, लेकिन मेरी विधानसभा में एक भी कॉलेज सरकारी नहीं है। मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप केशवराय पाटन, क्या आप कापरेन, लाखेरी और इंद्रगढ़ में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में ये कहा कि केशवराय पाटन में महाविद्यालय खोला जाएगा। मेरा आप लोगों आपसे ये निवेदन है कि मेरे यहाँ अन्य जगह भी कॉलेज खोलने का क्या आपका प्रस्ताव है, मुझे बताने का कष्ट करें। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो विचार बताया है, निश्चित रूप से हम आपकी सरकार जब थी, जब बहुत सारी कॉलेजों की घोषणा की थी, लेकिन ऐसी विधानसभा एक को उन्होंने छोड़ी है। निश्चित रूप से आपके वहाँ पे कॉलेज खोलने, जल्दी कॉलेज खोलने का विचार है और कॉलेज खोलेंगे आपके। अगला प्रश्न है, ये बजट के पहले हो जाएगा या डॉक्टर जसवंत सिंह यादव। प्रश्न संख्या डॉक्टर जसवंत, प्रश्न पूछिए। 27। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र बहरोड के कुल 142 ग्रामों में से 138 ग्रामों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाभान्वित करने हेतु 124। मंत्री महोदय, जवाब आपका आ गया है। मैं तो जल जीवन मिशन योजना में जितना भ्रष्टाचार हुआ है पिछली सरकार के अंदर, ईडी तक को आना पड़ा, और जो पाइपलाइन बिछाई गई उसके अंदर रास्तों की कटिंग भी हुई है, उसमें क्या ये ठेकेदार की जिम्मेवारी है उसको वापस ठीक करने की या पंचायत की जिम्मेवारी है? अगर ठेकेदार की जिम्मेवारी है, उनके सबके पेमेंट हो गए तो भ्रष्टाचार में आता है कि नहीं आता है, और ईडी तक को आना पड़ा, तो क्या आप व्यापक रूप से इसमें भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे? बस यही पूछना। अध्यक्ष महोदय, ये वास्तव में पिछली सरकार में जितना घोटाला हुआ शायद आज़ादी के बाद में कभी नहीं हुआ। जो जल जीवन मिशन के अंदर पिछले 20 दिन से जब इसकी समीक्षा कर रहे हैं, स्थिति हो रही है कि जो 2019 में जल जीवन मिशन, जो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने चालू करी थी हर घर में पानी जाने के लिए, इसका जिस तरह से इन्होंने दुरुपयोग किया और लूटा तो लूटा, बाकी आज हम 33वें स्थान पे भारत के अंदर आखिरी स्थान पे ले जाएंगे। 33वें स्थान पे। ये चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। सुनो, ये पाप सुनो, पाप, ये आपके पाप सुनो पहले। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोग पैसे लगा के प्याऊ लगाते हैं,
अपना पुण्य करने के लिए। इन्होंने इतना बड़ा पाप किया, जनता के पैसे को इतना लूटा है कि आज जिस जगह पे हम जाते हैं उस जगह पे न तो पाइपलाइन कहीं 1 फीट पे पड़ी है। तो विधानसभा की कार्यवाही तो आपने देखी, लेकिन विधानसभा पहुंचने से पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। हम सब राजस्थान भर में जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे कोचिंग क्लासेज हो, सरकारी विद्यालय हो, गैर सरकारी विद्यालय हो, समाज सेवी हो, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोग हों, योग से जुड़े लोग हों, सब मिल करके और सूर्य सप्तमी को हम सूर्य नमस्कार करेंगे। और उसका अभ्यास आज से हमने स्कूलों में प्रार्थना के समय प्रारंभ कर दिया है। की बात है जो किसानों को मिल ही नहीं रही, साथ ही सिंगल फेज बिजली जो अभी आप देख रहे हैं कि बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली है, विद्यार्थियों का जीवन मरण का प्रश्न है, उनको आगे बढ़ना है, भविष्य में कुछ करना है और उनको बोर्ड की परीक्षा की तैयारियों के लिए अभी कोई भी बिजली नहीं मिल पा रही है। रात को बिजली 10 बजे के बाद आती है जब विद्यार्थी पढ़ने की स्थिति में नहीं होता है। और बिजली की इतनी समस्या का निदान के लिए मैं ऊर्जा मंत्री जी के से लगातार आग्रह करूंगी। वो ऊर्जा मंत्री जी अभी हाउस में भी नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूंगी, समस्त सरकार से कहना चाहूंगी। आप बैठिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि स्थगन प्रस्ताव ऊर्जा मंत्री जी के विशेष लाया गया था, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि समस्त सरकार से ये अपील है कि किसानों के दर्द को समझे और किसानों को दिन में बिजली दिलाए। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस सुन रहा है, मैं सुन रहा हूं। वैसे माननीय अध्यक्ष जी, ये परिपाटी नहीं रही, कम से कम शून्यकाल में तो सारे मंत्री यहाँ उपस्थित रहे। जिस विषय को माननीय सदस्य उठाते हैं तो कम से कम उसका मंत्री यहाँ मौजूद तो रहना चाहिए। मैं एक विशेष आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि जब 22 तारीख को एक तरफ बीजेपी सब जगह भगवान राम का नाम ले रही थी और उसी दिन प्रदेश के कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम का एक कृषि विभाग का ऑर्डर निकलता है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि इस विभाग से जो रसायन अधिकारी जो चयनित हुए हैं, जिनकी नियुक्ति हुई है, उनको नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो ऐसा नजर आता है कि जैसे मुंह में राम और बगल में छुरी। और आप लोगों के द्वारा जो पूरे प्रदेश में चल रहा है कि दिल्ली से पर्ची आएगी, तो ये पर्ची प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के हितों पे कुठाराघात करने की आ चुकी है। और बड़ा दुख का विषय है कि सदन चल रहा है और इस प्रकार के निर्णय बिना सदन में रखे हुए ये सरकार ले रही है। ये सरासर इस विधानसभा का अपमान है। यहां जो सदन के माननीय सदस्य हैं, इनके विशेषाधिकारों का हनन है। इस प्रकार से आप कोई भी नई स्कीम लागू नहीं कर सकते। अपनी जगह से बोलेंगे। लेकिन बड़ी विडंबना है, ऐसे ऑर्डर भी निकल जाते हैं और उसके बाद ऑर्डर वापस भी कर लिए जाते हैं। बड़ी असमंजस की सी स्थिति है। पर्ची सरकार तो सुनी थी, अब ये ढीली सरकार भी आ रही है। अध्यक्ष जी आप मेरी 1 मिनट और मैं बोलना चाहूंगा। 1 मिनट बोल लीजिए। मैं चाहता हूं कि हमारी गहलोत सरकार के द्वारा जो ओपीएस लागू की गई, जिसका पूरे प्रदेश के अंदर उसका समर्थन हुआ, और देश के अंदर जो हमारी सरकार बनी, कर्नाटक के अंदर, हिमाचल के अंदर, वहां पे ओपीएस लागू की गई। और आज पूरे प्रदेश की कर्मचारी वर्ग ये जानना चाहते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। ये ओपीएस लागू करेंगे
या एनपीएस लागू करेंगे, इस चीज को क्लियर ये बताएं, क्योंकि कर्मचारियों को ये भय है कि ये सरकार, क्योंकि टाइपिंग तो कर रखी है, एक ऑर्डर टाइप होके आ भी चुका है, ये सरकार इस प्लान के तहत है कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव निकले और ये एनपीएस जारी करेंगे, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं सरकार इस पे अपना रुख स्पष्ट करे कि ये एनपीएस लागू करेंगे या ओपीएस रखेंगे। माननीय सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि अधिसूचनाएं श्रीमती दिया कुमारी। श्रीमती दिया कुमारी जी। देखो अध्यक्ष जी, मैं कह रहा हूं, अध्यक्ष जी ये क्या हो रहा है? अध्यक्ष जी ये क्या हो रहा है? हो गया ना, अति हो गई अब तो। 2 दिन से असमंजस की स्थिति है। 295 है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के 1 मिनट मंत्री महोदय, 1 मिनट बैठिए, मेरे पास ये आ गया। उसके पहले 295 है। श्री प्रताप सिंह सिंघवी। प्रताप सिंह सिंघवी।